हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जोए में। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर वन की सभी शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। दोस्तों 26 सितंबर को इसकी लास्ट जो एग्ज़ाम थी, तो दोस्तों इसकी सभी 12 शिफ्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब दोस्तों 12 शिफ्ट कंप्लीट होने के बाद छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल तो कि इसकी जो टीयर वन की आंसर की है वो कब तक रिलीज होगी। तो दोस्तों प्रीवियस एग्जाम्स के हम ट्रेंड को देखें तो आंसर की कई बार 7 दिनों में भी रिलीज हो गई थी, लेकिन कभी कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आपके 10 से 11 दिन भी यहाँ पे लग गए थे आंसर के रिलीज होने में। तो दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जिस एग्ज़ाम में कम छात्र अपीयर होते हैं उसकी आंसर की आपकी 3 से 4 या 4 से 5 दिन में यहाँ पे रिलीज हो जाती है। लेकिन दोस्तों एसएससी सीजीएल में आपको पता है इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, और दोस्तों ये वैकेंसीज आगे बढ़ने की भी संभावना है। तो दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे प्रेजेंस यहाँ पे कैंडिडेट की देखने को मिली है एसएससी सीजीएल में और ईयर्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों इसकी आंसर की रिलीज़ होने में मिनिमम आपके 10 दिन तो आपके लगने वाले हैं, 10 से 11 दिन आपके लगने वाले हैं। तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आपकी जो एसएससी सीजीएल टीयर वन की आंसर की है वो आपकी 5 अक्टूबर तक या फिर दोस्तों 6 अक्टूबर तक आपकी एसएससी सीजीएल टीयर वन की आंसर की आने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले अगर एसएससी अगर नहीं निकालता, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट हॉलीडेज भी पड़ते हैं, तो दोस्तों इस वजह से पूरी संभावना है कि 5 या 6 अक्टूबर तक आपकी एसएससी सीजीएल टीयर वन की आंसर की यहाँ पे ऑफिशियली रिलीज़ हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो अटेम्प्ट के बेसिस पे सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितने अटेम्प्ट्स पे, मतलब छात्रों को ये सवाल रहता है मन में कि हम टीयर टू की तैयारी करें या नहीं करें, हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं, हमने इतने अटेम्प्ट किए हैं, हार्डेस्ट शिफ्ट क्या थी, ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी, कैसा क्या लेवल रहा है। तो दोस्तों इस बार एसएससी सीजीएल का जो लेवल था एग्ज़ाम का वो ऑलमोस्ट सेम रहा था, 2023 के जैसा ऑलमोस्ट रहा था, और हो सकता है 2023 से थोड़ा लो ही रहा हो, क्योंकि इतना तो नहीं गया है, क्योंकि 2023 में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हुआ था। तो दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करती है कि एसएससी कभी भी अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन नहीं करता है कि वो टीयर टू के लिए कितने गुना कैंडिडेट्स को लेके जाएंगे। लास्ट ईयर यही हुआ था, क्योंकि टीयर वन में जो पहले जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करती थी एसएससी हर बार, तो दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से चेंज कर दिया था उसको, और दोस्तों उसमें काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पे टीयर टू के लिए शॉर्टलिस्ट करवाए गए थे। तो दोस्तों उससे एसएससी सीजीएल टीयर वन की कट ऑफ काफ़ी हाई चली गई थी, जिससे काफ़ी सारे कैंडिडेट इस बात से नाराज़ भी थे। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ एसएससी डिसाइड करता है कि उसे कितने कैंडिडेट लेने हैं। तो दोस्तों इस बार जो वैकेंसीज़ की हम बात करें तो वैकेंसीज़ अच्छी खासी हैं, तो एसएससी इस बार ऐसा नहीं करेगी। होपफुली एसएससी इस बार ज़्यादा कैंडिडेट्स को ही टीयर टू के लिए लेके जाएगी, तो दोस्तों जिससे एक अच्छा खासा कंपटीशन उन्हें देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम बात करें जो अटेम्प्ट के बेसिस पे यदि हम बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था, तो दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम शुरू हुई थी, तो दोस्तों जब एग्ज़ाम्स शुरू हुई थी 9 सितंबर से, तो दोस्तों जब एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में जो एसएससी का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट की तरफ था, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग शिफ्ट थी उनमें काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल आपसे पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट था। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड ज़्यादा नहीं चला, 2 से 3 शिफ्ट के बाद ही एसएससी ने अपना गियर यहाँ पे चेंज कर दिया था, यानी कि 12 तारीख के बाद जब भी जो एसएससी ने एग्ज़ाम लिए थे, तो दोस्तों उनका लेवल थोड़ा सा अप कर दिया था। उन्हें मॉडरेट टू हार्ड की तरफ तो नहीं शिफ्ट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा था कि जो ईजी टू मॉडरेट लेवल था उससे थोड़ा ऊपर उन्होंने अपना लेवल पूछा था यहाँ पे। तो एग्ज़ाम्स के लेवल में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट की अभी तक के एनालिसिस में, कि दोस्तों जब 17 सितंबर और दोस्तों 18 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, दोनों ही डेट्स की जो थर्ड शिफ्ट थी वो अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट में काउंट की जा रही है, क्योंकि इनमें अटेम्प्ट के बेसिस पे छात्रों ने कम अटेम्प्ट किए, और दोस्तों इसमें आपका जीएस यहाँ पे हार्ड की तरफ मूव किया। और दोस्तों जो मैथ्स का लेवल था वो पहले इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, लेकिन दोस्तों बाद में जैसे जैसे एग्जाम डेट्स आती गई बढ़ती गई, उसके बाद में मैथ्स का लेवल भी थोड़ा थोड़ा 3 से 4 सवालों में अच्छा खासा कर दिया। और दोस्तों रीजनिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चंस ट्रिकी यहाँ पे पूछे गए थे कैंडिडेट से। और दोस्तों इंग्लिश का जो लेवल था, इंग्लिश का लेवल मॉडरेट टू हार्ड की तरफ ही बताया जा रहा था, क्योंकि इंग्लिश का लेवल पूरे एग्जाम के दौरान सेम ही रहा था, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों ऐसा रहा। फिर बाद में एसएससी ने जब एसएससी अपने लास्ट फेज में आने लगा, तो दोस्तों एसएससी
एसएससी ने अपना लेवल गिरा दिया। एसएससी ने जो पेपर बनाए थे वो इजी टू मॉडरेट यहाँ पे वापस देना चालू कर दिया, यानी कि पेपर का लेवल फिर डाउन हुआ। यानी कि फिर उसके बाद में दोस्तों बात करें 1-2 दिन निकलने के बाद, और फिर दोस्तों जब लास्ट के 2 से 3 दिन जो एग्ज़ाम हुए थे, तो दोस्तों उनमें जो एसएससी ने लेवल था अपना वो मीडियम रखा, यानी कि उसको ना तो ज़्यादा हार्ड बोल सकते हैं ना ज़्यादा इजी बोल सकते हैं। तो दोस्तों एक तरीके से मॉडरेट लेवल अपना रखा। तो दोस्तों ये सब कुछ तो था एसएससी सीजीएल टीयर 1 का अटेम्प्ट के बेसिस पे हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट कौन कौन सी रही उसके बेसिस पे एनालिसिस। अब दोस्तों इस सभी आंकड़ों के अनुसार कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ कितना रह सकता है। तो दोस्तों एक रफ आइडिया अभी हम कट ऑफ का लगा सकते हैं, क्योंकि सही पता तो एक्चुअल जो पता लगेगा आपकी कट ऑफ का, तो दोस्तों आंसर की आने के बाद में पता लगेगा। और दोस्तों ये सिर्फ अटेम्प्ट के बेसिस पे इजीएस्ट और हार्डेस्ट शिफ्ट हमने बताई है, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब मार्क्स कैलकुलेट करेंगे कैंडिडेट अपने, तो दोस्तों उसके आधार पर जब डेटा मिलेगा उसके आधार पर जो हम मतलब एक कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों कट ऑफ आपकी उसी के आसपास रहने वाली है। यानी कि उससे तस्वीर और ज़्यादा साफ हो जाएगी कि किस कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर किस कैंडिडेट को यहाँ पे टीयर 2 के लिए नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों रफ आइडिया के लिए हम बात करें तो दोस्तों इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी थी। तो दोस्तों कई कैंडिडेट बोलते हैं, मतलब काफ़ी सारे बोलते हैं कि कट ऑफ 150 प्लस जाएगी यूआर की। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इतनी भी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी क्योंकि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की। तो दोस्तों यूआर कैटेगरी में यदि किसी कैंडिडेट के यहाँ पे 132 से 137 तक यदि मार्क्स बन रहे हैं यूआर कैटेगरी से, तो दोस्तों वो यहाँ पे टीयर 2 की प्रिपरेशन जरूर करें। यदि इसमें आपके प्लस माइनस 3 या 4 मार्क्स हो रहे हैं तो अभी आप होप मत छोड़िए, और दोस्तों आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन को अभी से चालू कर दीजिए, क्योंकि टीयर 2 के लिए अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और दोस्तों बाद में इसके लिए आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा, इसलिए जो आंसर की आने तक का टाइम है वो टाइम आप बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, और दोस्तों अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन को जारी कर दें यहाँ से। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं हम ओबीसी की। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यूआर और ओबीसी में ज़्यादा फर्क यहाँ पे रहता नहीं है, मतलब कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें यदि यूआर में जो ओबीसी में कैंडिडेट के 128 से 133 तक यदि मार्क्स यदि बन रहे हैं कैंडिडेट के, तो दोस्तों वो टीयर 2 की तैयारी डेफिनेट स्टार्ट कर दें, क्योंकि दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इसमें 4 से 5 या 3 से 4 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इससे कम भी यदि कैंडिडेट के 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो दोस्तों वो कैंडिडेट निराश ना हो, वो भी अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन को यहाँ पे जारी रखें। और दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यदि ईडब्ल्यूएस में यदि किसी भी कैंडिडेट के 124 से 129 तक यदि मार्क्स बन रहे हैं या फिर 130 तक ले लीजिए, इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं, और दोस्तों प्लस माइनस आप 3, 4 या दोस्तों 5 तक का भी आप डिफरेंस ले लें, तो दोस्तों ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। यदि इससे इतना यदि 3, 4 या 5 नंबर का भी डिफरेंस आपके आ रहा है, तो दोस्तों आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाएं, टीयर 2 की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एससी की। तो दोस्तों एससी कैटेगरी में यदि किसी कैंडिडेट के 107 से और 112 तक यदि मार्क्स बन रहे हैं, और दोस्तों डिफरेंट आप ले सकते हैं 3, 4 या 5 नंबर का, तो दोस्तों यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो दोस्तों अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशंस को आप अभी से कंटिन्यू कीजिए और लग जाइए आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन में। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं हम एसटी कैटेगरी की। तो दोस्तों यदि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट यदि आपके 98 से और 103 यानी कि 103 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं, और दोस्तों आप मार्जिन ले सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 नंबर का, तो दोस्तों इतना यदि आपका रॉ स्कोर आ रहा है, तो दोस्तों मतलब 3 से 4 नंबर आप लेस कर दीजिए। और दोस्तों इतना आपका स्कोर बन रहा है, इससे 3 से 4 नंबर भी यदि आपका कम बन रहा है स्कोर, तो भी दोस्तों आप अपनी टीयर 2 की प्रिपरेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों
और दोस्तों इस बार जो लेवल था वो ज़्यादा मतलब डिफरेंस देखने को मिला नहीं है एसएससी में। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा कि आपके 20-20 या फिर 10-10 नंबर का इंक्रीज यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में 7 से 8 या फिर 8 से 9 नंबर तक का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसएससी ने इस बार लेवल को ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने दिया। कुछ एक शिफ्ट हैं जिनका लेवल थोड़ा हाई गया था और कुछ ही शिफ्ट हैं जिनका लेवल काफ़ी लो रहा था, जैसे कि हमने आपको बताया था एक रफ आइडिया। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल टीयर 1 की कट ऑफ और दोस्तों एग्जाम एनालिसिस को लेके एक रफ आइडिया था कट ऑफ का। तो दोस्तों इसके आधार पर आप अपनी जो टीयर 1 की स्थिति है उसको हल्का सा क्लियर कर सकते हैं और दोस्तों आप अपनी टीयर 2 की तैयारी को यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों और इसके बाद हम वेट करते हैं इसकी आंसर की का। तो दोस्तों जैसे ही आंसर की आएगी उसके बाद में एक क्विक एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें कट ऑफ का हम बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और उसमें और ज़्यादा तस्वीर क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखिए दोस्तों।